तस्वीर मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार शब्दाता समझाल सत्पुरुष राम व्रत में राम सतगुरु सतनाम नाम सूरत इष्ट दे जन्म भरोसा न करो करो सतगुरु दयाल को नित बल संगत साधक जीवन मोक्ष सब धरती कागज सब बन सात समुंदर सही सतगुरु को हे सतगुरु अंतर्जाम गट गट की जान हे राम जी महाराज बारह हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। राजा चंदूलाल संवाद चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे राजा जितने भी नित्य अवतार आए निमित्त अवतार आए मृत्यु लोग धरा धाम पे आते हैं, सब त्रिगुणी माया शरीर लेके आते हैं। त्रिगुणी माया के शरीर से सदगुरुदेव फरमाते हैं इस अवगत आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए आते हैं, परमात्मा में मिलने का ज्ञान समझने के लिए आते हैं कि संसार में एक सत्य ज्ञान है, एक माया का ज्ञान, एक तीन लोक में त्रिगुणी माया में रखने वाला है, एक त्रिगुणी माया से अलग, एक सत्य नाम सत्य शब्द है और एक सत्य परमेश्वर परमात्मा है। पति परमेश्वर आत्मा का पति वो नियक्षर है, वो भी सत शब्द कहते हैं, कुदरत कला कहते हैं, नियक्षर कहते हैं, और परब्रह्म परमात्मा का नाम भी सत्य शब्द है, केवल है। किसी ने त्रिगुणी माया के शरीर ने, किसी ने सत शब्द राम के नाम को परब्रह्म परमात्मा के नाम को रटा, त्रिगुणी माया के शरीर को नहीं रटा। और किसी ने श्वास प्रश्वास में सत शब्द की रचना करके और सत्य परमेश्वर परमात्मा में आत्मा को मिलाने का काम किया। तो ये त्रिगुणी माया से होता है, और त्रिगुणी माया को ही तुम परमेश्वर समझ जाते हो, उसमें मिलने की करते हो, तो आत्मा से आत्मा कभी मिल नहीं सकती। आत्मा से आत्मा सुख देख सकती है, और त्रिगुणी माया शरीर सब आत्मा का होता है कि परमात्मा का है, परमात्मा के कोई शरीर नहीं है। ये निर्णय सुखराम जी महाराज राजा चंदूलाल से कह रहे हैं, हे राजा मात पिता गुरु का गुण न्यारा सतगुरु बिना नहीं। महाराज फरमाते हैं सूझे, माता का पिता का गुरु का गुण अलग अलग है, सतगुरु के बिना सूझ नहीं सकता है। ये सूझना कब आता है कि क्या अवतार मिनक न लोई ब्रह्म ज्ञान बिन मोक्ष। ब्रह्म ज्ञान के बिना न मुक्ति होने वाली न मोक्ष होने वाली। राम का नाम ही ब्रह्म ज्ञान है। इस राम के नाम में महाराज उदाहरण देके सब शास्त्रों का, अवतारों का, ऋषि मुनियों का और तीर्थंकरों का उच्चारण करके निर्णय समझा रहे हैं। हे राजा चंदूलाल आप कहते हैं तो कृष्ण के बिना कोई जगत में है ही नहीं। भगवान कहलाते, 16 धारी कहलाते हुए राक्षसों का दमन करते हुए, और दत्त देव को क्या पूछा, दत्तात्रेय जी को नेमनाथ से श्वास प्रश्वास की भक्ति करी और दत्तात्रेय जी से श्वास के नाम की करी। तो श्वास पे भी त्रिगुणी माया को नहीं रटा, त्रिगुणी माया तो खुद के पास ही थी, पर ब्रह्म के नाम को रटा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा जब तक ब्रह्म के नाम की समझ नहीं है, पति परमेश्वर में मिलने का सत्य ज्ञान तेरे पास में नहीं आएगा, सूझेगा नहीं,
तब तक तू त्रिगुणी माया से आत्मा को अलग नहीं कर सकता। त्रिगुणी माया के अलग करने के लिए परम तत्वयों सब में होई सतगुरु बिना लके नहीं कोई। और परम तत्व को सार बतावे सो पद छोड़ आन क्यों छावे। परम पद को सार बताते हो, परमात्मा को सार बताते हो, अमर लोक को निर्वाण पद को सार बताते हो, और आन में फंसे रहते हो। आन मतलब त्रिगुणी माया का शरीर आन कहलाता है, जो चरम चक्षु से दिखता है और फिर खत्म हो जाता है, वो आन कहलाता है। देवता कभी आन नहीं है, देवता आत्मा है, आत्म देव है, वो आन नहीं है, ब्रह्म है। और ये भूले हुए हैं जो देवता को आन बताते हैं और खुद गुरु बनते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जो खुद गुरु बन जाते हैं त्रिगुणी माया से, खुद परमात्मा बन जाते हैं। रामकृष्ण को तो भगवान के ईश्वर करतार की सृजनहार ने पदवी दी है। बड़े बड़े राक्षसों का दमन किया, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति से मरे नहीं, तो उनको तो पदवी दी है, पर अपन को कौन सी पदवी दी हुई है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि त्रिगुणी माया जिनमें सबले जगत बंधाया, त्रिगुण माय लेस नहीं आवे ब्रह्म धाम कैसे विद। त्रिगुण में लेस भी महाराज फरमाते हैं ये है, परम पद सब में है, सत्य सब में है, परंतु ये लेस मात्र ही किसी को समझ नहीं है कि त्रिगुणी माया में ये कैसे आता है, कैसे आत्मा को लेके जाता है। उसके लिए त्रिगुण जाए गिगन घर किया, सुन पर डेरा दिया। शून्य शिखर पर महाराज फरमाते डेरा देती है आत्मा त्रिगुणी माया से, तब आत्मा परमात्मा में मिलती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तेरे को पर्वत पसारे में रहना है, जब तो तू अवतारों की भक्ति कर ले, आना जाना रहेगा। और निर्वत होना है तो जो रामकृष्ण ने भक्ति करी वो कर ली। बस ये इतना सा महाराज फरमाते हैं, समझ बता रहे हैं, और इतनी सरल समझ बता रहे हैं तो भी महाराज फरमाते हैं जगत समझता नहीं। क्यों नहीं? तो सब स्वार्थी है, स्वार्थ। गुरु हो तो स्वार्थी, शिष्य है तो स्वार्थी। गुरु जाने मेरे चेले मुंडीज रहे हैं और मेरा खूब मान सम्मान हो रहा है, और चेले जाने गुरु महाराज करने से अपने को भक्ति करनी नहीं पड़ेगी, न मेहनत करनी पड़ेगी, और अपने आप गुरु महाराज ले जाएंगे। ये सब स्वार्थ में बंधे हुए, सब जगत ले स्वार्थ बंधिया, सब स्वार्थ में बंधिया। परमार्थ करना कोई चाहता ही नहीं। सबसे पहले तो तेरी आत्मा का परमार्थ कर, औरों का क्या करना है। औरों का सब कहते परमार्थ करते हैं और खुद के आत्मा का ठिकाना ही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा, संसार में वेद पढ़ पढ़ कुण तिरिया आज लग जुग माई, और नाम रटे रट अनंत उधरिया कहाँ लग कहूं मैं तुई। ये परमात्म ब्रह्म के नाम को रट रट के अनंत उधर गए, तेरे को कहाँ तक वर्णन करूं मैं। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, बांदा पुराण सुन कुण तिरिया हो, मोख जाय सो तो बिद न्यारी, पढ़वा सुन काज न सरिया। पुराण सुन सुन करके आज तक कौन तिरा है? जो भागवत सुनते हैं और पुराण सुनते हैं कि कल्याण हो जाएगा। बांचने वाला कहता है तेरा कल्याण हो जाएगा, सुनने वाला स्वार्थी है, हाँ बस कह रहे गुरु महाराज तो हो जाए। और सुखराम जी महाराज के आज तक कौन तेरा नाम तो बताओ एक का दे। वैकुंठ में गए सुखदेव मुनि ने भागवत बाची परीक्षित राजा को, तो सुनने से परीक्षित राजा वैकुंठ नहीं गया है। 7 दिवस रट राम परीक्षित हालियो, किसी को मेटो शराब मुगत में मालियो। 7 दिन तक ये परब्रह्म के नाम की रटना करी है, 24 घंटे। जब वो वैकुंठ में पहुंचे और सारा इधर की ममता मोह सब समाप्त कर दिया। मोह ममता आशा तृष्णा कल्पना सब उठा के राख में रख दिया।
और रटना में लीन हो गए तो 7वें दिन मरना तो है ही बस। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो बाणी वेद बात सब उल्ले कथे बके हद माई, जन सुखराम देश में दे क्या ध्यान बिना कछु नाई। वाणी पढ़ो चाहे वेद पढ़ो चाहे पुराण पढ़ो, सब हद के अंदर त्रिगुणी माया के साथ ही है। पढ़ने वाला हो चाहे सुनने वाला। देश तो जब उस देश में जाएगा कि ये सत्य नाम की रटना करेगा, राम के नाम को पहले समझेगा, परब्रह्म के नाम को फिर रटना करेगा, श्वास श्वास में करेगा तो वैकुंठ स्वर्ग चला जाएगा, ब्रह्मलोक चला जाएगा, और श्वास पर श्वास जाएगा तो परम मोक्ष में, चौथे लोक में, संतों के देश में। तो इस प्रकार से ये तेरे जिन घाटे बढ़ती सोई भी दिखाओ, जिसके घाटे में जो बढ़तेगा वही तो विधि है। श्वास श्वास है तो श्वास की 3 लोक की है, त्रिगुणी माया के साथ है, और श्वास पर श्वास रटेगा वो 3 त्रिगुणी माया से अलग है। ये विधि है। अब तेरे को कहाँ जाना है पहले तो ये सोच, फिर तू इसकी समझ कर रटने की, तब तू पर्वत पसारा छूट सकेगा, निर्वृत बनेगा। और तू जाने पर्वत पसारे में रह के मैं निर्वृत हो जाऊं, हरगिज। त्रिगुणी माया को रट करके, त्रिगुणी माया में मोह करके और परमात्मा मिल जाऊं, हरगिज। तब राजा कह रहा है, हो स्वामी जी राम कृष्ण तो अवगत होई, माया स्वरूप नहीं ए दोई, याने सो माया ठहरावे, सो सब ही नर भूला जावे। राम कृष्ण को जो माया बताता है वो सब भूले हुए हैं। वो स्वामी जी ये अवगत है, निरंजन है, निराकार है, राम कृष्ण के अलावा कोई नहीं है। पर ब्रह्म भी यही है और अवतार भी यही है, जीव मतलब यही जगत में है बस। अब जिसको जिसका विश्वास हो जाता है उसको तो वो ही है। तब सुखराम जी राजा चंदूलाल से समझा रहे हैं, हे राजा दुर्वासा ऋषि कहो क्या किया, कौन शब्द कृष्ण को दिया, ओ सत शब्द समझ उर लीजे, ब्रह्म ज्ञान में मन नहीं दीजिए। हे राजा दुर्वासा ऋषि हुए, श्वास श्वास में ब्रह्म के नाम की भक्ति करी दुर्वासा ऋषि ने, पर ब्रह्म के नाम की, राम की रटना करी, और कृष्ण भगवान को यही शब्द समझाया, सत शब्द बुलाया सुखराम जी। ये राम के नाम को सत शब्द बताया यहाँ पे, यहाँ वो निरंतर को नहीं बताया। ये भी सत्य है, मतलब नाश होने वाला नहीं है, निरंजन निराकार है, त्रिगुणी माया से अलग है। ये ब्रह्म ज्ञान में मन नहीं दी। ब्रह्म में जब तक तू फंसा रहेगा और मन उसमें लगा रहेगा कि यही अवगत है, यही निरंजन निराकार है, यही परब्रह्म है, निमित्त अवतारों को ही, नित्य अवतारों को ही परब्रह्म बता देते हैं, तो महाराज फरमाते हैं वो भूल गया, अपने ब्रह्म को, ज्ञान को भूल गया। ब्रह्म आत्मा की समझ नहीं, जीव पड़ा है अभी। तो हे राजा वष्ट मुनि सुन ऋषि कहाया, जा रामचंद्र को गे समझाए, ओ सत्य ज्ञान समझ तू राई, और परम सब दे चिटकाए। अब सत्य ज्ञान बता रहे महाराज, इस सत्सबद और सत्य परमात्मा परमेश्वर, निरंतर और राम का नाम, दोनों की समझ कब होगी? सत्य ज्ञान की समझ होगी। सत्य ज्ञान है अनुभव ज्ञान, गुरु ज्ञान। इसके अलावा सुरगुण निर्गुण ज्ञान, माता पिता के ज्ञान, माता पिता के ज्ञान त्रिगुणी माया में सुख पहुंचाने वाले हैं, और त्रिगुणी माया छुटाने वाले नहीं है। और जो ये गुरु ज्ञान है, केवल ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, अनुभव ज्ञान है, ये महाराज फरमाते हैं गुरु पद में ले जाने वाला, संतों के चौथे लोक में ले जाने वाला। ये निरंतर संत है, और आत्मा को संत निरक्षर ही बनाता है। क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म माता पिता के, वो आत्मा को संत नहीं बना सकते, कि खुद ही ग्रस्त में है तो ग्रस्त में रखेंगे, आत्मा को संत बना लेंगे। क्षर ब्रह्म है त्रिगुणी माया के शरीर का, आत्मा का नाम। अक्षर ब्रह्म है जो 52 अक्षर है, इसमें जो रम रहा सब के अंदर वो राम बता रहे हैं, वो सत शब्द है, वो भी सत्य ज्ञान है।
वो सत्य ज्ञान की समझ करो, पहले नाम की और फिर केवल ज्ञान। तब महाराज फरमाते हैं कि वशिष्ठ मुनि ने ऐसा केवल ज्ञान समझाया, किसको? रामचंद्र भगवान। तब रामचंद्र भगवान के सब भ्रम खत्म हो गए और श्वास पर श्वास में सत शब्द की, सत्य परमेश्वर की, दोनों की भक्ति साथ। आत्मा का पति परमेश्वर निरंतर है और सत्य राम के नाम से वो आता है, इसके अलावा आता नहीं। तो हे राजा रामचंद्र को नेचल किया, उनको ज्ञान वष्ट मुनि दिया। लक्ष्मण को सीता समझायो, कौन शब्द दे भ्रम भगायो। रामचंद्र भगवान नेचल हो गए, भक्ति करके एक समाधि लगी, ब्रह्म समाधि लगी। ब्रह्म समाधि में रावण भी खुद के बराबर लगा, हाथा कहो शरीर कौन विद काट्यो जाए। रावण का शरीर मेरे शरीर में कोई फर्क नहीं है। रामचंद्र भगवान ने कहा, योग वशिष्ठ में लिखे हुए सब बात, शास्त्रों का निर्णय कर रहे हैं सुखराम जी महाराज कि त्रिगुणी माया के शरीर में, मेरे में और रावण के में कोई फर्क नहीं है। मैं हाथों कैसे उनके शरीर को काटूं? ऐसा ब्रह्म नेत्र खुले रामचंद्र भगवान के, फिर ईश्वर समाधि लगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा वशिष्ठ मुनि ने ज्ञान दिया, सत्य केवल ज्ञान का निर्णय किया। और सीता माता विधेयी थी, राजा जनक की पुत्री थी। यही केवल्य भक्ति थी सीता माता के पास, राजा जनक के पास। हनुमान को अशोक वाटिका में दी सीता माता ने, और जब हनुमान की भक्ति देखी तब लक्ष्मण ने कहा, ये ज्ञान कहाँ से लाए? कि माता सीता से अशोक वाटिका में मिला। तब कहा, घर में ये सीता माता कभी ले। अब जब सीता माता पृथ्वी में लोप होने लगी तब लक्ष्मण भागा। तो माता माता मेरे को ज्ञान देती है। माता पृथ्वी में लोप होते मैंने आज काल पूछूं, मैंने आज काल में मैंने ऐसे ही दिन निकाल दी। अब मेरे को जाति भगत ये ज्ञान देती जा। अब किन्ने पूछूं मैंने, दूसरों ने जिससे कोई दूसरा कोई नहीं दिखे, हे माता ज्ञान देखे। तब सीता माता ने कहा, कहिए बाला सत शब्दम सुखम धारा, गिगन मंडल होय प्रीतम परसो रूप वर्ण सु न्यारा। तुम भी माया हम भी माया, माया रावण रागो, और मुझसे गुंज करो तो बाला सत्य शब्द सो लागो। भव सागर में बोहर मिलेंगे सत परिणाम हमारा। अगर करना है तो तुम भी माया मैं भी माया। ये सीता माता ने कहा, मैं माया नहीं, मैं भी त्रिगुणी माया के साथ। तुम भी त्रिगुणी माया को, रावण भी त्रिगुणी माया में, राघो रामचंद्र जी भी त्रिगुणी माया। अगर तेरे को ये ब्रह्म ज्ञान धारण करना है, सत्य की जागृति करनी है, तो तू इस सत्य शब्द से लागो। भव सागर में फिर अपने का मेल होगा। ऐसे सीता माता को ज्ञान दे करके, और शब्द कौन सा दिया? हे राजा चंदूलाल भरम। अब सुखराम जी कह रहे हैं, तुम कहते हो हे राजा राम कृष्ण अवगत है, इनके अलावा कोई है ही नहीं। तो ऋषभ देव राजा सो होई, रामचंद्र को जन्म न कोई। वो सो देव कौन सुन ध्याया, ता दर्शन सब देवत आया। ऋषभ देव स्वामी हुए, प्रथम तीर्थंकर हुए सतयुग में। और सतयुग में इनके पहले ही शिव शंकर भगवान ने कौन से राम की रचना करी? जब रामचंद्र जी का जन्म नहीं और न कृष्ण भगवान का जन्म, और राम नाम रटा शिव ने, शिव सनकादिक शेष तीनों ने रटा। वो कौन सा हरि का नाम था? कौन सा शब्द था? कौन सा सत्य था? इसी प्रकार ऋषभदेव स्वामी के लिए कह रहे हैं कि रामचंद्र भगवान का तो त्रेता में जन्म हुआ, कृष्ण भगवान का द्वापुर में हुआ। उसके पहले ही राम नाम रट रहे थे शिव सौनकादिक शेष भगवान। ब्रह्मा जी ने राम रटा, चार मुखों से, चार ही वाणी से, एक एक वाणी से रट के एक एक ग्रंथ बनाए, वेद बनाए। और सुखराम जी चारों वाणी से एक साथ रटा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसी रटना करी ऋषभदेव स्वामी ने
जो सारे देवता उनके दर्शन करने को आए। हे राजा महावीर तीर्थंकर सारा, नेमनाथ को शब्द उचारा। जाने कृष्ण ने पूजा आई, वे सो मिला ब्रह्म में जा। जो इसी तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, ऋषभ देव से लेके महावीर स्वामी तक, महाराज फरमाते नेमनाथ ने भी कौन सा शब्द उच्चारण किया। जो 22 तीर्थंकर थे और नेमनाथ जी कृष्ण भगवान के परिवार में थे द्वापुर में। उस वक्त जब कृष्ण का अवतार हुआ, नेमनाथ जी 10वीं जून में आए थे। 9 जन्म तक त्रिकुटी में ध्यान समाधि लगती थी और दोनों नेमनाथ और राजल खत्म हो गए। फिर जन्म लिया, ऐसे 9 जन्म लिए। 10वें जन्म में सता समाधि का गुण आया, तब कृष्ण भगवान को नेमनाथ जी ने ये ज्ञान दिया। शिष्य का मतलब है आत्मा, इस केवल ज्ञान को धारण करना ही शिष्य कहलाना। आत्मा को शिष्य बनाना है, आत्मा को ज्ञान धारण करना है, तो शिष्य शरीरधारी को मोड़ना है। आत्मा को शिष्य बना करके केवल ज्ञान, गुरु ज्ञान को धारण कर। गुरु केवल ज्ञान है आत्मा का, और आत्मा इसकी शिष्य है। जब भी सुखराम जी ने कहा कि सुन जो सब शिष्य पाचला, जे जन मेरा होय। सुन जो सब शिष्य पाचला, और सब त्रिलोकी की आत्माओं को कह रहे हैं सुखराम। शिष्य मने हे आत्माओं, अगर तुम्हारे को परम मोक्ष में जाना है, त्रिगुणी माया से आत्मा को अलग करना है, तो ये गुरु ज्ञान धारण कर लेना। केवल ज्ञान गुरु ज्ञान है, ये भगवान है। अणबे ज्ञान गुरुदेव भगवान है। ये अणबे ज्ञान गुरुदेव भी है और भगवत वचन भी है। पत प्रणाम दंडोत कीजिए, इसको प्रणाम करके दंडोत करके, और इनमें जो लिखा है वो विधि धारण कर लेना। तो हे आत्मा, शिष्य बनकर उस देश में पहुंच जाएगी। गुरु बनकर कोई कभी पहुंच नहीं सकता है। गुरु तो केवल ज्ञान है। इस केवल ज्ञान के अंदर में रहना कि ऊपर रहना। अरे गुरु अधीन ज्ञान ही पढ़नो और उपाय न कोई। गुरु अधीन रहना और ज्ञान को पढ़ पढ़ के अंदर उतार लेना, तो आत्मा महाराज फरमाते हैं उस ब्रह्म में मिल सकती है। जिन्होंने कृष्ण की पूजा नहीं करी और नेमनाथ के चरना लागा, कृष्ण आन कर भाई, और संत के चरण गया तो कहो आन कर भाई। नेमनाथ के चरण यानी ये ऊंसा सांस की, दत्तात्रेय जी से सांस की रचना करी और नेमनाथ जी से ऊंसा सांस केवल ज्ञान की भक्ति धारण करी। जब ये तत्व ज्ञान गीता ज्ञान लिखा है, चरना लागा और संत के गया तो कहो, और किसी के चरण नहीं लगा, मैंने किसी से ज्ञान नहीं पूछा, सिर्फ नेमनाथ जी। हे राजा हस्तामल पे सब चल आया, नाना विध का ज्ञान सुनाया। काहू से नहीं बोला कोई, दत्त के शब्द शिष्य सो। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, सारे शास्त्रों का वर्णन कर रहे हैं। हस्तामल मुनि हुए जैन में, 12 वर्ष मौन में रहे, तो कोई ब्रह्म ज्ञान तेरे को बताएगा तब फिर। और सब त्रिगुणी माया के नाम की महिमा करी। हस्तामल मुनि किसी से बोले, त्रिगुणी माया का नाम तो मेरा भी है, हस्तामल सबका है। जो त्रिगुणी माया से अलग है वो चाहिए। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो दत्तात्रेय जी ने आकर के ब्रह्म का ज्ञान समझाया, ब्रह्म के नाम की महिमा बताई। तब हस्तामल मुनि ने मुंह तोड़ी, और मुंह तोड़ के और दत्तात्रेय जी के शिष्य यानी
दत्तात्रेय जी ने कहा वो ब्रह्म ज्ञान धारण करे। यानी श्वास श्वास में दत्तात्रेय जी भक्ति करते थे और वो श्वास श्वास की हस्तामल मुनि को बताया। पर महाराज ने श्वास श्वास में भी परब्रह्म के नाम की महिमा करी है और श्वास प्रश्वास में रटे उसकी भी महिमा, दोनों का निर्णय कर ले महाराज। तो हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, दत्त देव को वो जाभे। हो स्वामी जी तुम कौन कहाओ, किसका पुत्र कौन को जाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति महेश्वर देवा तीनों ही दत्तात्रेय जी से यही ब्रह्म ज्ञान धारण किया। जब ये ब्रह्म ज्ञान धारण किया तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने पूछा, हे स्वामी जी आप किसके पुत्र हो और किसको ध्याते हो। तब दत्तात्रेय जी बोले, तब सो देव दत्त सो बोला, ब्रह्म ज्ञान ताड़ा सुन को। मैं तीन देव का पुत्र कहा हूं, हर ब्रह्म ध्यान हृदय में लाऊं। दत्तात्रेय जी ने कहा, मैं तीनों देवों ब्रह्मा विष्णु महादेव का पुत्र कहला। माता अंसुया के जब द्वार पे गए थे अंसुया की परीक्षा लेने के लिए, तो 6 महीने के बालक बना के झूल पालने में सुला दिया और अंसुया माता के दूध पीने से दत्तात्रेय जी का अंश पड़ गया। बोलो, तो तीन देव का अंश है, त्रिगुणी माया का अंश दत्तात्रेय जी कह रहे हैं मैं तीनों का पुत्र हूं और हृदय में ब्रह्म ज्ञान धारण कर, ब्रह्म ध्यान परमात्मा के ब्रह्म के नाम की रचना कर और ब्रह्म का ही ध्यान करता। ये ब्रह्म ज्ञान का ताड़ा ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को दत्तात्रेय जी ने समझाया और कहा, तो ब्रह्म ज्ञान का ताड़ा कैसे खोला कि तीन देव का पुत्र कहा हूं, ब्रह्म ज्ञान हृदय में लाओ। जात हमारी ब्रह्म कहीजे, मात पिता है राम, ग्रह हमारा सुन्न में अनहद में विश्राम। जात हमारी ब्रह्म है, आत्मा की, यहाँ आत्म ज्ञान बता रहे हैं ब्रह्म दत्तात्रेय। जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, राम की भक्ति करता हूँ, ये मेरे माता पिता। जात हमारी ब्रह्म कहीजे, मात पिता है राम, जब ये मैंने रचना करी तो ग्रह हमारा सुन्न में अनहद में विश्राम। रहने का स्थान हमारा ब्रह्मंड में है, ब्रह्म शून्य है, त्रिगुटी शून्य है, ब्रह्म के देश है, पर ब्रह्म शून्य है। जो श्वास में भक्ति करते हैं वो त्रिगुटी ब्रह्मंड पार ब्रह्म तक का दौड़ चल जाती है और जो श्वास प्रश्वास में करते हैं वो अधर केवल ब्रह्म परमात्मा में चौथे लोक में। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ग्रह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम, फजर पोल तक हमारा विश्राम है और उस शून्य में जाके हम समाये हुए। ऐसा दत्तात्रेय जी ने ज्ञान दिया, ऐसी समझ बताई। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा नाम परमात्म ब्रह्म का नाम, ऐसी महिमा, ऐसा गुण, हे राजा जब आएगा इसकी मुखारबन से, बेखरी वाणी से, मध्यमा कंटक से, पसंती हृदय से और परा नाभि से, ये बराबर छिलकते उबकते रहेंगे, चलते रहेंगे। सांस सांस गोलमाला फिरेगी बराबर और श्वास श्वास करेंगे तो तेरा मुखारबन चलता रहेगा, श्वास चलता रहेगा। वो स्त्री स्त्री रहेगी, बेखरी बाणी श्वास स्त्री स्त्री और आत्मा भी स्त्री। और ये जब श्वास पर श्वास करोगे तो स्त्री पुरुष का जोड़ा बन जाए और जोड़े से तीसरा नियंचर जो पुत्र है वो जागृत बालक है वो आ जाए। आत्मा कन्या है और वो बालक, बालक से उसकी सगाई हो जाएगी कन्या की और आत्मा परमात्मा में। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि ऐसा तू हे आत्मा परमात्मा में मिलने का
संतों ने आत्मा की शादी करने का कार्य किया। पंडित शरीर की शादी कराते हैं और आत्मा की शादी केवल भगवंत कराने का केवल ज्ञान करा, केवल भगवंतों का केवल ज्ञान आत्मा की शादी कराने का बात करते, ससुराल भेजने का काम करते हैं पियर से। तो इससे 3 लोक से आत्मा अलग हो जाती और पंडित 3 लोग बसाने का काम करते। तब हे राजा तू समझ जा, तेरे को बसना है या परमात्मा में मिलना। अगर मिलना है तो ये ज्ञान धारण कर ले। अगर इस ज्ञान को धारण कर लेगा और नरदेय रूपी तेरा मोसर हारेगा नहीं, जीत के जाएगा। बांधा आयो मोसर मति हारो, जा संग हंस अगमगर पहुंचे वे सतगुरु सिर धारो। ऐसा सत्य केवल ज्ञान को तो बुद्धि पे धारण कर ले, सिर पे। शरीरधारी को तो किसको सिर पे बैठाते हैं भाई कोई? महाराज को सिर पे धारो, यानी बुद्धि पे तो ऐसा सत्य ज्ञान धारण कर ले। शरीर को गुरु मानेगा, उसको कौन बैठाता है माथे पे? आज तक किसी ने बैठाया? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जग को हेत सकल दुखदायक, जासंग सुखमति जानो, सुखदायक सतसंगत जुग में सतगुरु शरण पहचानो। सदगुरु की शरण पहचान लो, गुरु ज्ञान को समझ लो, यही सदगुरु की शरण है। इसके अलावा महाराज फरमाते हैं, जगत में अगर तू बंधा रही तो मात पिता सुत गोद कड़ुबो, जोन जोन संग होई, मिन खा देह गुरु बो पाछो, सतगुरु मिले न कोई। जून जून में माता पिता सुत मात बंधु कुड़म मिलता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। मिनखा देही गुरु भी मिल जाएंगे, मिनखा देही भी मिल जाएगी 4 युगों बाद में, परंतु ये सतगुरु मिले न कोई। संतों का जो केवल ज्ञान है वो मिलना बहुत कठिन। नरदेही मिले, केवल ज्ञान की सत्ता का जागृत होना नहीं है। भगवत बीसी नहीं चलनी तो यूं ही जन्म चला, और भगवत बीसी चल रही है, सत्य ज्ञान चालू है और तेरी नरदेही है, भरतखंड में है, तो महाराज फरमाते हैं ये मौका है राजा, खो मत, इस मौके को जाने मत दे। राम राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरु भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोटि संतान धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सबको राम 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 सा राम राम सा राम राम सा, सबने राम राम राम। सबको राम राम, सबको राम 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 सा।